हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड सीईटी के लिए चैप्टर नंबर 1 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सेकेंड पार्ट ऑफ एमसीक्यू के, जहां पर हमने कल इसके पहले के लेक्चर्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन रिविजनरी वन शॉट लेक्चर देखा। उसके बाद कल के वीडियोस में हमने क्या देखा कि फर्स्ट 25 क्वेश्चंस के हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए, जिसको मैंने आपको कराने की कोशिश की। और आज हम लोग इसका आखिरी पार्ट लेकर आएंगे, जहां पर और 25 क्वेश्चन कर आपकी प्रैक्टिस को कामयाब करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है, आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस में एक चार चांद लग सके और आपको जितनी भी मदद हम सारे टीचर्स के थ्रू हो सकते हैं, हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, उसका एडवांटेज जरूर लें। हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, देखिए यहां पर आपको दिया गया है कि आपको एक डिटर्मिनेंट यहां पर दिख रहा होगा 2113 इज इक्वल टू ए, ठीक है। उसके अलावा आपको यहां पर दिया गया है 2323 इज इक्वल टू बी। तो आपको यहां पर कहा गया कि ए प्लस बी का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, 2113 इस तरीके के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, बीच में आपका माइनस का सिंबल आएगा। तो 6 - 1 कितना होता है, 5। अब बी का वैल्यू सॉल्व करते हैं, 2 3 2 3। तो 2 3 जा 6 माइनस 2 3 जा 6, तो 6 - 6 0। अब आपको यहाँ पर क्या कहा गया, ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो बेटा ए का वैल्यू कितना है आपका 5, बी का वैल्यू कितना है 0, तो 5 + 0 कितना होता है 5। तो आंसर डी, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया कि dx इज इक्वल टू -14। आपको dx का वैल्यू दिया -14 एंड आपको d का वैल्यू दिया +14 फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन, देन वैल्यू ऑफ x इज। तो आपको x का वैल्यू निकालना है। जैसा कि आपको पता है एज पर क्रैमर रूल x का वैल्यू कैसे निकालता है, dx अपॉन d। तो क्या आपके पास dx का वैल्यू है, जी सर जी -14। क्या आपके पास d का वैल्यू है, यस 14। तो 14 से कैंसिल, आपका -1। तो -1 यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब वापस डिटर्मिनेंट आया। कल मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में भी किया था हमने, और वर्ड प्रॉब्लम में भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस हमने डिटर्मिनेंट के मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 एक हो गया। फिर सेकेंड इसका इससे मल्टीप्लाई 2 × 2, बस ब्रैकेट में क्या बीच में क्या आएगा, माइनस। अब √2 × √2, तो आपका यहाँ पर आएगा 2 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है। एंड 2 × 2, तो इसका सर 2 2 जा 4 -4, सो आंसर आ रहा है 0। तो यहाँ पर 0 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। एकदम इजी क्वेश्चन था, एकदम चिंदी क्वेश्चन था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से फर्क पड़ता है। अब आ जाइए द रियल लीनियर इक्वेशन, जहां पर आपको एक ग्राफ दिया गया है। फॉर अ लाइन शोन इन द फिगर, आपको क्या कहा गया कि आपको एक लाइन शो की गई है इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको कौन सा इसमें सोल्यूशन नहीं है ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर इंडिकेट किया। सर इसको हम लोग क्या नाम देंगे, सर इसको आप लोग नाम दोगे क्या, देखो x का कोऑर्डिनेट क्या है 0, y का कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो क्या इसको मैं 0 4 बोलूंगा, यस सर 0 4 कह सकते हैं। अब ये लाइन यहां तक जा तो रही है, अब ये लाइन यहां पर आ रही है, तो सर x का कोऑर्डिनेट 4, y का कोऑर्डिनेट 0, तो इसका मतलब 4 0, यस। अब ये लाइन यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पर देखो एक पॉइंट यहाँ पर आपको एक बॉक्स जैसा बन जाएगा, तो इसका मतलब 2 2 यहाँ पर आपका एक कोऑर्डिनेट बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो 4 0 0 4, ये तो आपका कोऑर्डिनेट है, इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन। 2 2 भी सॉल्यूशन है। बट जब हम लोग बात कर रहे हैं 1 1 की, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, 1 1 की, तो ये तीनों चीजें यहाँ से टच हो रही
नहीं है, सो इट इज नॉट अ सोल्यूशन, इट इज नॉट अ सोल्यूशन, यानी ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया, फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन, इसमें से कौन सा सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, फिर से डिटर्मिनेंट आ गया। क्या ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर सकते हो? ठीक है सर, होमवर्क मत दो, अब भी करवा के लेते हैं। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो 5 सेकेंड के अंदर? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। आपका आंसर रेडी हो गया? क्या आपका आंसर रेडी है? सर देखते हैं क्या आंसर आता है। 13 3 39, 10 4 40, तो 39 माइनस 40 कितना होता है? -1। सर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। मैंने आपको बताया था ऑड वन आउट के लिए आपको क्या बोला जाएगा, लीनियर इक्वेशन है या नहीं, वो आपको बताना है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें आपको 3 कंडीशन देखनी होती है। सर पहला कंडीशन, देयर शुड बी अ वेरिएबल, ठीक है, बट हाउ मेनी वेरिएबल, देयर शुड बी अ 2 वेरिएबल। उस वेरिएबल के अंदर जो डिग्री वाला पार्ट है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, उस वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा ना आगे वाला, वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी इट शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो यहां पर x y, ठीक है, यहां पर x और y, तो सर यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस बेटा, ये लीनियर इक्वेशन है। बट सर यहाँ पर y स्क्वायर y बोला है, तो सर ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सर ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सर ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बिकॉज ये तीनों के अंदर 1 वेरिएबल, इनका डिग्री 2 हो रहा है, तो ये सबके सब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिर्फ एक ही है जो लीनियर है, तो आपका ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। मेजॉरिटी विंस। भाई साहब आपके इसमें ज्यादातर लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक विल बी ऑड मैन आउट। 3 क्वाड्रेटिक 1 लीनियर, तो लीनियर विल बी ऑड मैन आउट। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन इक्वेशंस हैविंग डैश सॉल्यूशंस, यानी मान लो अगर 2 लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, तो आपका क्या सॉल्यूशन होगा? अगर 2 लाइन आपके पैरेलल है तो आपका क्या सॉल्यूशन होगा? एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस। तो आपका उसमें आंसर क्या होगा? तो इसका सही सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन। जब 2 लाइन एक दूसरे से पैरेलल होती है तो क्या वो 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लेने की कोशिश करूंगा। मान लो आपका इस तरीके का एक इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपका एक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, यहां पर मैं 2 पैरेलल लाइंस की बातें कर रहा हूं। मैं किसकी बातें कर रहा हूं? सर आप बात कर रहे हैं 2 पैरेलल लाइंस की। मान लो एक पैरेलल लाइन मैंने ऐसा ड्रॉ किया और फिर एक और पैरेलल लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ करने, तो क्या ये 2 लाइन एक दूसरे को पैरेलल कर सकती? देखो, क्या ये 2 लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है क्या? सर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, एक मिनट बेटा। हाँ ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको यहाँ पर आपको एक दूसरी लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्या? सर ये 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं है। इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन, अगर ये 2 लाइंस का इंटरसेक्शन नहीं है, इसका मतलब उसमें किसी भी तरीके का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट। क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है? क्या आपको डिटर्मिनेंट निकालने आता है? जी सर, आपने बताया, बहुत बार बताया, हमने भी बहुत बार सॉल्व किया है। हमें डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप p को s के साथ कर दो, सिंपल, r को q के साथ कर दो और बीच में माइनस का सिंबल डालो। तो देखो p और s कहाँ दिख रहा है? सर pr एलिमिनेट, ps एक्सेप्टेबल, pq एलिमिनेट। तो सर एक ही ऑप्शन है, और q और rq एक ही बात हो गई,
तो सर ये वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 4 2 3 डिटर्मिनेंट है, कर सकते हैं? यस आप कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, तो आपका आंसर आएगा 7। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is a solution for 3x plus 5 is equal to y? आपका नीचे दिए गए 4 क्वेश्चंस में से 4 सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन है ये आपको बताना है। तो माय डियर सबसे ये पहला वाला पुट ऑन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला पुट ऑन करते हैं। तो यहाँ पर 0 3 बोला है, तो 3 x की जगह पे 0 प्लस 5 इज इक्वल टू y की जगह पे 3, तो 3 0 जा 0, 0 प्लस 5 5, तो क्या 5 3 के इक्वल में नहीं है, तो सर ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब 3 x की जगह पे 2 प्लस 5 इज इक्वल टू y की जगह पे 1, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11, 11 इज नॉट इक्वल टू 1, सर ये भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। 3 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 3 1 जा 3, 3 प्लस 5 8, 8 इज इक्वल टू 8, सर ये सोल्यूशन हो सकता है। 3 ब्रैकेट में 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3 0 जा 0, 0 प्लस 5 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो सर सिर्फ और सिर्फ सी है जो ये सोल्यूशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी डिटर्मिनेंट है, बट ये दोनों डिटर्मिनेंट के बीच में आपको क्या करना है, माइनस करना है। देखो यहाँ पे माइनस का सिंबल है। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो 9 माइनस 8 आंसर 1 आता है। यस सर। 10 इंटू 12 120, 11 इंटू 11 121, बीच में माइनस, तो आंसर -1 आएगा। बट ये दोनों डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद, ये देखो इसकी डिटर्मिनेंट का सॉल्व करने के बाद, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद 1 और -1 आया, बट बीच में माइनस का सिंबल भी है, तो इसको ब्रैकेट में करता हो, तो 1 + 1 आंसर आएगा 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंपल। मैंने क्या किया, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, उसके बाद ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया 1 एंड -1, बीच में माइनस का सिंबल था, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 1 + 1 बिकम +1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ x इज 3, यानी आपका x का वैल्यू कितना है, सर x का वैल्यू है 3 और dx का वैल्यू 12, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ d। x इज इक्वल टू dx अपॉन d, कहां से आया, क्रैमर रूल। x का वैल्यू 3, dx 12, d का वैल्यू नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू डी इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3, तो सर d का वैल्यू आएगा 4। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी कुछ क्वेश्चन है, तो अगर आपने पहले के 2 पार्ट और अभी फॉलो कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन इक्वेशन हैविंग डैश सोल्यूशन। याद होगा मैंने आपको बताया था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका आंसर आएगा इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका मैंने बताया था नो सोल्यूशन। क्या बताया था, नो सोल्यूशन। बट मैंने बताया था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका बेटा आंसर आएगा 1 सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 सोल्यूशन, एनी 1 सोल्यूशन, एनी 1 सोल्यूशन। डिफिकल्टी ये चीजें मैंने आपको वहां पर इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी, और कल एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम पर भी ये तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन किया गया था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन डेटा कैलकुलेट y निकालने कह रहा है, तो dy अपॉन डी लगेगा। dy आपका कितना है 52 और d आपका कितना है, सर हमें तो d दिया ही नहीं है, तो क्या किया जाए, तो वी हैव टू वेट फॉर d, तो इसके लिए हमको d का वेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो x का वैल्यू क्या होता है dx अपॉन d, x का वैल्यू 3, dx 39, d दिया है क्या, नहीं। अगर मुझे d मिल जाए तो क्या यहाँ पे पुट कर सकता हो, यस सर पुट कर सकते हो। तो 3 इंटू डी इज इक्वल टू 39,
सो डी इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3। तो सर डी का वैल्यू 13 आ गया, और यही 13 अगर यहाँ पे पुट कर दूं तो इसका आंसर मेरा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो कैसा कर रहा है, x का वैल्यू निकालने के x का फॉर्मूला लगा के आप d निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, और वही डिटर्मिनेंट की मदद से आप y के फॉर्मूला में पुट ऑन करके आपको y का वैल्यू निकालना है। तो 13 4 52 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल टू 3 इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या मेरे पास बेटा यहाँ पर x और y, क्या मेरे पास दो वेरिएबल है? यस सर, आपके पास दो वेरिएबल है। कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या सर इस वेरिएबल के ऊपर की जो डिग्री है, क्या वो डिग्री 1 है? यस बेटा, x के साथ 1 है, यहाँ पर भी साथ, तो ये भी सेटिस्फाइड। और क्या इस वेरिएबल के साथ में लिखा गया नंबर 0 तो नहीं है? इज नॉट 0। यस सर, ये 0 तो बिल्कुल नहीं है। कंडीशन 3, तो यस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, ACBD इज अ डिटर्मिनेंट और नॉट। अब मुझे बताओ ACBD डिटर्मिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट है, DX है या X है? तो माय डियर, आपको यहां पर क्या चीजें लग रही है मुझे आप बता सकते हो? तो जी हाँ, देखकर आपको पता चल गया ये आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। क्या है आपका? डिटर्मिनेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5739 इज इक्वल टू ए एंड 1119 इज इक्वल टू बी, यानी ए का और बी का वैल्यू निकालना है। पहले देखो, ए इज इक्वल टू 5739, 5 9 जा 45 माइनस 7 3 जा 21, तो माइनस करके 24 आ गया। b इज इक्वल टू 1119, सो 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, 9 माइनस 1 8। आपको क्या बोला है? a अपॉन b निकालना है। तो सर a का वैल्यू 24, b का वैल्यू 8, क्या ये कैंसिल हो रहा है? यस, 8 1 जा 8 3 जा, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन? आपको इस दिए गए साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। क्या दिया है? 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। तो क्या सर मैं इसको डायरेक्टली कर दूं? यस बेटा, देखो 5 3 5 6 10 16, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो x का सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालता हूं। डिटर्मिनेंट a1 a2 b1 b2। सर शॉर्टकट करूं क्या? चल सकता है बेटा, शॉर्टकट आप कर सकते हो, आपको बस समझ में आना चाहिए। 5 6 जा 30, 3 5 जा 15, तो माइनस 15 कर दो, आंसर आ गया 15। dx कैसे करेंगे? c1 c2 b1 b2, है ना? क्या आएगा? 10 16 5 6, तो 10 6 जा 60, 16 5 जा 80, तो सर माइनस 20 आएगा। यस, आपका माइनस 20 आएगा। dy a1 a2 c1 c2, a1 कितना है? 5 3, और c1 c2 कितना है? 10 16, तो 16 5 जा 80, 10 3 जा 30, तो आंसर आएगा 50। तो x का वैल्यू dx अपॉन डी, तो माइनस 20 अपॉन 15, 5 3 जा 5 4 जा, तो माइनस 4 अपॉन 3। क्या आपको x का वैल्यू माइनस 4 अपॉन 3 कहीं दिख रहा है? यस सर, मुझे यहाँ पर एक वैल्यू दिख रही है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। y का वैल्यू क्या था? dy अपॉन डी, dy कितना है? 50, d कितना है? 15, 5 3 जा 5 10 जा, तो 10/3। अरे सर यही आंसर होगा, आप दोनों भी चेक कर सकते हैं, एक भी किया तो भी सर आ जाता है। ठीक है, आपको जैसी मर्जी आप वैसा सॉल्व करो, बस आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते बेटा। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, देन अब आपको चार आंसर बोला है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये y के साथ प्लस है, y के साथ माइनस है,
तो क्या मैं इसे ऐड कर सकता हूँ? यस, आप ऐड कर सकते हो। लेकिन सर ये x के साथ प्लस है, x के साथ प्लस है, इसका वेरिएबल भी सेम है, तो क्या मैं इसे सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ऐड भी करोगे तो भी चलेगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ। x प्लस एक्स 2x, y कैंसिल, और ये होगा 22। तो x का वैल्यू 22/2, तो x का वैल्यू आएगा 11। तो वो 11 किधर दिख रहा है? दो जगह पर। तो ये तो दो आंसर कट गया, माइनस वाला तो आंसर आ ही नहीं सकता। अब x का x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की जगह पे 11 रख दो, y इज इक्वल टू 10। 11 प्लस में माइनस कर दे बेटा, 10 माइनस 11। सर तो y का वैल्यू -1 आता है क्या? यस। तो -1 मतलब मेरा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब वापस आ जाइए, सेम तरीके क्वेश्चन है। यहां पर बोला है 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 33 और 4x प्लस 11y इज इक्वल टू 12। आपको क्या बोलता है? x प्लस वाई, प्लस बोला मतलब दोनों को ऐड करो। 11 प्लस 4 15x, 4 प्लस 11 15y, और ये दोनों को ऐड करने पे 5 प्लस 4 45। अब सर इसको अगर डिवाइडेड बाय मैं 15 कर दूं तो 15 कर दो बेटा, मन में आता है कर देने का। 15 15 कैंसिल, 15 15 15 3 जा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 3। आपको यहाँ पर ऑप्शन ए दिख रहा है। क्लियर? ठीक है, बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन सीईटी में आ सकते हैं। टू ड्रॉ ग्राफ 4x प्लस 5, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, और क्या कहता है? x का वैल्यू 1 रखने का, x का वैल्यू 1 रखने का। तो सर 4x की जगह पे 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19, 4 1 जा 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। 4 प्लस में सिग्नेचर चेंज कर दो, तो 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4, सर आंसर आएगा 15। तो y इज इक्वल टू 15/5, तो y का आंसर आएगा 3। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखा कितना इजी तरीके का क्वेश्चन है। एक बार आपको आपका ग्रिप बन गया, आपकी स्पीड, मैंने आपको कल भी बताया था सीटी के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी। स्पीड, एक्यूरेसी, क्योंकि 70 सेकंड्स के अंदर एक क्वेश्चन करना है। तो जो क्वेश्चन जल्द होता है उसको जल्दी से करो, जो कम क्वेश्चन में टाइम लगता है उसको टाइम। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तकरीबन हम 1-1.25 मिनट के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होता है? dx इज इक्वल टू 20 एंड d इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू dx अपॉन d 20/5। सो सर x का वैल्यू आता है 4। आ गया, खत्म। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरा बोलता है 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू, तो 3x माइनस 2y, बट -4 को मैं यहाँ पर +4 कर देता हूँ, साइड चेंज कर देता हूँ। अब बेटा मेरे को एक बात बता, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 पकड़, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 पकड़। अब मुझे क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ d। d मतलब 1 3 1 माइनस 2 1 3 1 माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाइड 1 इंटू 2 माइनस 2 3 1 जा 3 माइनस, तो आंसर आएगा -5। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल समझ देखो। अब क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? द सम ऑफ द टॉइस, द सम ऑफ द टॉइस, द स्मॉलर नंबर एंड द ग्रेटर नंबर। ठीक है, द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द, ट्वाइस मतलब डबल ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर मतलब y, एंड द ग्रेटर मतलब x, सम मतलब प्लस। ठीक है, a इज 12 इज इक्वल टू 12, तो अगर 2y प्लस x इज इक्वल टू 12, तो यहां पर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? ग्रेटर, यहां पर पहले x लिखते हैं, यस सर, प्लस करो यहाँ पे 2y, तो 2y इज इक्वल टू 12, तो सर x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। Now move to next question, that is x minus y is equal to 10, और सेकेंड दिया है x is equal to 2y। तो there are two option, डायरेक्टली आप यहाँ पे 2y पुट रन करो, यहाँ पे x की यहाँ पे 2y माइनस y is equal to 10, तो 2y में से एक y गया तो y बचेगा, y is equal to 10,
तो बेटा देखो y का वैल्यू 10 किधर किधर दिख रहा है सर, y का वैल्यू 20 है, तो सर ये ऑप्शन ऑलरेडी डिलीटेड। यहाँ पर y इज इक्वल टू 10, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी y इज इक्वल टू 0, सर ये भी ऑप्शन डिलीटेड। क्यों? y का वैल्यू 10 आया ना, यानी ये दो में से एक आंसर हो सकता है। अब x माइनस x का वैल्यू क्या बोलता है, x इज इक्वल टू 2y, तो 2 इंटू 10, सर x का वैल्यू आएगा 20, तो सर x का वैल्यू 20 यहाँ पर, तो ऑप्शन बी विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, आई होप आपको इस 50 क्वेश्चन के अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी और आप लोग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि भाई प्रैक्टिस करोगे तो ही सीईटी क्रैक होने वाला है, एडमिशन में प्रायोरिटी आपको मिलने वाली है और आपको ये जितने भी नोट्स, जितने भी लेक्चर्स, जितने भी अपडेट्स है आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।